ये 1858 का जो अधिनियम था बच्चों, इसमें समझने वाली बात है कि इससे पहले जस्ट 1857 की क्रांति हो चुकी थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हाँ तो बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो है 1858 का अधिनियम। ये 1858 का जो अधिनियम था बच्चों, इसमें समझने वाली बात है कि इससे पहले जस्ट 1857 की क्रांति हो चुकी थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना यहाँ पे इतिहास रचा था। इसी के बाद में ये जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो जो वास्तव में जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज यहाँ पे आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई, उस समय उन उन लोगों का पता चल गया कि ये जो अंग्रेज आए थे, ये प्रशासनिक यानी भारत में प्रशासन के ऊपर भी इन लोगों ने अच्छी पकड़ बना ली थी। तो इन चीजों का ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से आभास हो गया था, ब्रिटिश संसद को अच्छे से आभास हो गया था। इसलिए ब्रिटिश संसद का 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। उसमें दो सुधार हुए, समझने वाली चीजें हैं। दो सुधार हुए। 1858 का भारत शासन अधिनियम लगते ही अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये समाप्त हो गई और अब सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी संसद के नियंत्रण में चला गया। यानी जो ब्रिटिश ब्रिटिश संसद थी, उसके अंडर में चला गया भारत का शासन। पहला जो हुआ, जैसे ही ये ब्रिटिश संसद में गया, तो यहाँ पे दो सुधार हुए। कौन कौन से? एक तो अब भारत का सचिव और दूसरा एक पद और बनाया, जो भारत का अभी जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय, यानी ये दो पद स्टार्ट हुए जैसे ही 1858 का भारत शासन अधिनियम लगा। यानी 1858 का जैसे ही अधिनियम स्टार्ट हुआ, तो सीधे सीधे रूप से जो ब्रिटिश संसद थी, उस ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया भारत के शासन पर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, उसका अब व्यापार खत्म हो गया और सीधा सीधा ब्रिटेन की शासन, यानी इसको ऐसे ही बोला जाता है, क्राउन क्राउन का अधिकार हो गया था। देखो, कई प्रकार से कई लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। तो सीधे सीधे रूप से 1858 का जब शासन हुआ, तो क्राउन का सीधा सीधा यानी ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया भारत के ऊपर। और दो पद उन्होंने बनाए। एक पद भारत का जो भारत के ऊपर सचिव या भारत मंत्री, इसको भारत मंत्री भी बोला जाता है। और जो दूसरा था गवर्नर जनरल की जगह, अब उस गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी जो दो इंप्रूवमेंट हुए थे, वो अपने आप में ये सुधार हुए थे। तो ये जो भारत का मंत्री और भारत का जो वायसराय बने थे, इनका जो वेतन था, वह वेतन सीधा सीधा भारत के राजस्व से दिया जाता था।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी भारत के ऊपर और भार बढ़ गया जो पहले से था। और इनकी जो राजधानी थी शिमला, यानी पहले राजधानी एक ही हुआ करती थी, लेकिन ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वह शिमला बना दी गई। ठीक है, जैसे ही इसमें सुधार हुआ तो इन लोगों ने क्या क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसका समाप्ति हो गई, और जो कंट्रोल बोर्ड था उसकी समाप्ति हो गई। तो अब सीधा सीधा ब्रिटेन के अधिकार में चला गया भारत का शासन। यानी सीधा सीधा रूप से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया, और ये जो भारत मंत्री था, ये भारत मंत्री ब्रिटेन में बैठता था, और ये जो वायसराय था ये भारत की प्रशासनिक नियंत्रण, यानी जो प्रशासन का नियंत्रण था वह ये लोग दोनों देखते थे। ये ब्रिटेन में देखकर भारत का प्रतिनिधित्व करता था और ये भारत में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करता था। जब 1858 का भारत शासन अधिनियम हुआ तो 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम लागू हुआ विक्टोरिया की तरफ से। उस समय यहाँ का जो पीएम था, यानी प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, वो पामस्टन था, और महारानी थी विक्टोरिया। यानी जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ 1858, तो ब्रिटेन का जो शासन हमारे ऊपर हुआ उस समय ब्रिटेन के जो उच्चाधिकारी थे, यानी वहां का पीएम कौन था, पामस्टन, और उस समय वहां की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया। तो बच्चों ये जो भारत मंत्री बना था ये उस समय बना था चार्ल्स वुड, और ये जो वायसराय बना था ये बना था कैनिंग। अब देखो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पुटअप कैसे होते हैं, और इनका जो वेतन दिया जाता था, राजस्व से जो वेतन दिया जाता था उसे होम चार्जेज कहा जाता था। होम चार्जेज कहा जाता था। तो बच्चों 1 नवंबर 1858 की जो घोषणाएं हुई थी उस समय भारत का नियंत्रण बिल्कुल ब्रिटेन के अंतर्गत चला गया था, सिर्फ 2 लोगों में, यानी ब्रिटेन में तो ये चार्ल्स वुड संभालता था और भारत में कैनिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में एक बार जाऊंगा कि आपसे कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1858 का भारत शासन अधिनियम जब लागू हुआ उस समय क्या सबसे महत्वपूर्ण हुआ था, तो सीधा सीधा ब्रिटेन की जो संसद थी उस ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत हम लोग चले गए थे। यानी इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, और इसके बाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1858 अधिनियम लगा था, उस समय सीधा सीधा भारत के ऊपर ब्रिटेन का शासन हो गया था, और ब्रिटेन में सिर्फ 2 लोग, इस शासन को 2 ही लोग थे उस समय जो संभाल रहे थे, भारत का मंत्री या सचिव, इसे सचिव भी कहा जाता था, चार्ल्स वुड था, और कैनिंग जो भारत का वायसराय था ये संभालते थे। 1 नवंबर 1858 की जो घोषणाएं हुई थी उसमें कुछ घोषणाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी जो इस प्रकार हैं कि हम लोग भारत में शासन करेंगे तो भारतीय लोगों का सहयोग लेंगे, सबसे बड़ी बात, और जो काम करेंगे यहाँ पे वह जन कल्याण के, जन कल्याणकारी कार्य हम लोग करेंगे। अगर हमें भारत में शासन स्थापित करने में अगर जरूरत हुई तो जो प्रशासनिक सहयोग है उस प्रशासन में सहयोग भारतीयों से लेंगे। इस तरीके से काफी ऐसे इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट इसमें क्या था बच्चों, काफी सारे हुए थे कि जो सरकारी नौकरी होगी वो बिना भेदभाव के, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और सरकारी नौकरी में भी उनका सहायता लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या था कि शांति स्थापित करेंगे, यानी जो भी कार्य करेंगे
वो शांति से करेंगे भारत में। तो इस तरीके से ये जो भारत शासन अधिनियम जो बना था बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बदलाव आया था भारत में और ब्रिटिश संसद के अंतर्गत हम लोग चले गए थे, तो उसका बहुत मुख्य रूप से बदलाव हुआ था भारत में, जो इस प्रकार थे। एक बार शॉर्टकट से ले लेते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम जो बना था, इस भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब उस समय हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत चर्चा में आई थी। अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए आए थे, अब वो सीधा सीधा हम लोग भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में चले गए थे, यानी सीधा सीधा ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत चले गए थे। यहाँ पे दो पद बनाए गए थे, पहला पद भारत मंत्री और दूसरा जो गवर्नर जनरल था उसको अब वाइस राय कहा जाने लगा। 1858 में ब्रिटिश संसद का अधिकार भारत में होने के बाद में सीधे सीधे हम लोग किस में चले गए, क्राउन के अधिकार क्षेत्र में चले गए थे। यानी भारत के शासन को ब्रिटेन के शासन को भारत में जो शासन हो रहा था, तो सीधा सीधा भारत किसके शासन के अंतर्गत चला गया था, क्राउन के शासन के अंतर्गत चला गया था। भारत में दो पद कौन कौन से बने, एक तो भारत मंत्री, इसे सचिव भी कहा जाता है, और भारत मंत्री पद भी कहा जाता है। इस पद के ऊपर जो पहला व्यक्ति आया था वह था चार्ल्स वुड। बहुत बार पूछा गया है बच्चों, दोबारा से पूछा जा सकता है। दूसरा पद था वायसराय, और वायसराय गवर्नर जनरल के पद पे आया था। भारत का वायसराय कौन बन गया था, कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के बाद में या अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग। इस तरीके से ये काफी बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है बच्चों। ये जो वेतन दिया जाता था वो भारत के राजस्व से दिया जाता था। दादा भाई नौरोजी ने इसको उठाया भी था और इसके बहिष्कार भी किया था। इसको जो वेतन दिया जाता था, इनको होम चार्जेज का रूप दिया जाता था। उस समय होम चार्जेज कहा जाता था। और उसी समय जो राजधानी थी, तो दो राजधानियां थी, यानी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो शिमला थी। इस तरीके से डिवाइडेशन हुआ। 1 नवंबर 1858 को कुछ घोषणाएं की ब्रिटिश क्राउन ने कि हम जो भी शासन करेंगे वो भारत के सहयोग से करेंगे, यानी भारत के लोगों का सहयोग लेंगे। यहाँ पे जो भी कार्य करेंगे वो जन कल्याणकारी कार्य करेंगे, प्रशासन में सहयोग लेंगे, उनके सहयोग से ही सारा प्रशासनिक नियंत्रण करेंगे, किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेंगे, शांति से यहाँ शासन स्थापित करेंगे और सहयोग उनका लेंगे और सहयोग देंगे। इस तरीके से ये भारत शासन अधिनियम लागू हुआ और फिर भारत का शासन सीधे सीधे क्राउन के अंतर्गत स्टार्ट हो गया। और अब भारत में भारत मंत्री जो ब्रिटेन में बैठता था, चार्ल्स वुड, वो प्रतिनिधित्व करता था भारत का ब्रिटेन की संसद में। और भारत में जो सबसे बड़ा जो अधिकारी था वह था कैनिंग, यानी उसको वायसराय बोला जाता था, जो भारत में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करता था। थैंक यू।